श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। होली के शुभ अवसर पर आप सभी को ये होली मंगलमय हो। होली का शाब्दिक अर्थ होली, जो हो गया वो फिर लौट के नहीं आता। होली, इसके बारे में होली क्यों जलाई जाती है, होलिका दहन क्यों होता है। सनातन धर्म में ऐसी परंपरा रही कि हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था जो बहुत प्रतापी था और ब्रह्मा जी से उसने वर मांगा था कि मुझे तपस्या करने के बाद उसने वर मांगा कि मैं किसी के मारने से न मरूं और रात में न मरूं, दिन में न मरूं, किसी हथियार से न मरूं। सब तरह का वरदान उसने भगवान ब्रह्मा से मांग लिया। मांगने के बाद जब उसके पुत्र हुए तो पुत्र में प्रहलाद जी उनके एक पुत्र हुए, जिनको उन्होंने कहा कि तुम राम नाम या विष्णु का नाम मत लो, मेरा नाम जपो। कितना समझाने के बाद भी प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप का पुत्र होते हुए भी उन्होंने कहा कि मैं सब काम करूंगा किंतु भगवान के रूप में मैं आपको नहीं मान सकता कि आप भगवान हैं। भगवान तो वही हैं जो विष्णु हैं, चार भुजाधारी हैं, वो सबके रक्षक। यहाँ तक कि हिरण्यकश्यप ने कई प्रयास किए, हाथियों से कुचलवाया, पहाड़ से फेंका, जहर भी दिया, कई तरह की यातनाएं की और यातना करने के बाद भी प्रहलाद जी की मृत्यु नहीं हुई। प्रहलाद जी बचते गए। क्यों? कि जिसके श्री कृष्ण सहायक हैं सर्वदा उसी की जय होगी। ये प्रहलाद जी जब पेट में थे तभी नारद जी ने उनकी माँ को कथा सुनाया था भगवान का, और उन्होंने भगवान के प्रति उनकी आस्था बन गई थी। और जब हिरण्यकश्यप लौट के आए तो प्रहलाद जी को माँ के गर्भ में ही सब ज्ञान प्राप्त हो चुका था। प्रहलाद जी ने कहा कि मैं कितना भी हो, मैं अपने भगवान को, विष्णु को ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मैं कहता रहूँगा। विष्णु भगवान की भक्ति के 9 भेद उन्होंने बताए प्रहलाद जी ने। गुण लीला, नाम श्रवण, भगवान का कीर्तन, उनके नाम आदि का श्रवण, उनके चरणों की सेवा, पूजा अर्चन करना, वंदन करना, दास्य भक्ति रखना, सांख्य भक्ति रखना, आत्मनिवेदन करना, 9 तरह से भगवान की पूजा करने का प्रहलाद जी ने अपने अधीनस्थ छोटे बच्चों को बताया। और उन्होंने कहा कि जब भी मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन में जब ये शरीर मिलता है तो हमें भगवान की अर्चना वंदना करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि यह जीवन, मान लीजिए कि आपको 100 वर्ष के लिए मिला है, 100 वर्ष की आयु लेने पर 50 वर्ष की रात हो जाएगी। तो 50 वर्ष आप रात में सो जाएंगे तो आधा तो उसमें बीत गया। 1 से 20 वर्ष तक आपने पढ़ाई लिखाई किया, विद्यार्थी जीवन बिताया, तो 20 वर्ष तो आपका उसमें बीत गया, आपने तो 20 वर्ष उसमें गंवा दिए। और 80 साल से 100 साल तक अगर जीने को अगर आपको मिल भी गया तो वो जीवन निरर्थक है, क्योंकि उसमें ना आप आँख ठीक रहेगी, न कान ठीक रहेगी, न इंद्रिय ठीक रहेगी, ना आपकी मनोभाव ठीक रहेंगे, तो आप भगवान का भजन नहीं कर सकते। इस तरह से उन्होंने ये कहा कि पूरा जीवन
कुछ बुढ़ापे में, कुछ बचपन में और कुछ जवानी में बीत जाता है। भगवान का भजन करने के लिए हमें समय कभी मिल नहीं जाता है। बची खुची थोड़ी सी जिंदगी है, उसमें हम सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के कारण से हम गुणातीत होने से बच जाते हैं और इंद्रियां हमारे बस में नहीं रहती हैं और हम माया में, ममता में, मोह में, भाई में, बहन में, ससुराल में, प्रियजनों की सेवा में हम लग जाते हैं और अपना समय का बहुमूल्य समय गंवा देते हैं। इस तरह से हमारे अंदर प्रमाद आता है कि मैं इतना बड़ा हूँ, मैं ये कर लिया, मैं ये कर लूँगा। और दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीन तरह के ताप हमारे जीवन में आते रहते हैं, किंतु आनंद स्वरूप एकमात्र परमेश्वर ही हैं जो हमारे दुखों को हरण कर सकते हैं, हमको शांति और आनंद दे सकते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए दैत्य परिवार में पैदा होने पर भी प्रहलाद जी ने भगवान को प्राप्ति करके पूरे विश्व को दिखा दिया कि राक्षस के कुल में पैदा होने पर भी मनुष्य भगवान को प्राप्त कर सकता है। ऐसा कोई चीज असंभव नहीं है। उन्होंने कहा कि छोटी अवस्था और जन्म में महल में माँ के पास रहे तुम्हारा महात्मा। नारद जी ने अगर सत्संग अगर मनुष्य को मिल जाता है तो मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। माता जी के गर्भ में प्राप्त नारद जी के उपदेश उन्होंने मिला और नारद जी के उपदेश में भगवान नारद ने उनकी माँ को उपदेश दिया और जैसे ईश्वर मूर्ति काल की प्रेरणा वृक्षों के फल लगते, ठहरते, बढ़ते, पकते, क्षीण होते और नष्ट होते हैं, वैसे ही जन्मास्तिक, अनुभूति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश, ये शरीर की 6 अवस्थाएं हैं। 6 भाव विकार शरीर में ही देखे जाते हैं। आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। आत्मा नित्य विनाशी, शुद्ध, एक क्षेत्रज्ञ, आश्रय, निर्विकार, स्वयं प्रकाश, सबका कारण, व्यापक, असंग, आवरण रहित है। यानी जैसे पेड़ पैदा होता है, बड़ा होता है, फल फूल लगता है, फल लगता है, फिर वो पेड़ बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, उसी तरह से शरीर में ही हम लोगों को विकार मिलते हैं। हमारे 8 तत्व की प्रकृतियों में बताया गया 3 गुण हैं, सत्व, रज, तम। ये 3 गुण से हम चलते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये बात नारद जी ने प्रहलाद जी को, माँ को, जब प्रहलाद जी गर्भ में थे तब समझाया था कि 16 उनके विकार हैं, 16, 10 इंद्रियां, 1 मन, 5 महाभूत, ये सभी विकार हैं शरीर के। इस तरह से नारद जी के उपदेश को उनकी माँ ने सुना और वही उपदेश इनके मन में आ गया। जब नारद जी की मृत्यु नहीं हो पाई तो होलिका को, अपनी बहन को उन्होंने बताया कि तुम अगर होलिका अपनी बहन को बोला कि तुम इसको आग में लेके बैठ जाओ, तुमको तो आशीर्वाद मिला है कि तुम जल नहीं पाओगी और आग लगा देंगे, ये प्रहलाद जल जाएगा, तुम बच जाओगी। ऐसा ही किया गया। फिर भी भगवान जो है ऐसी करिश्मा हुई कि होलिका जल गई और प्रहलाद जी बच गए। तब से होलिका दहन या होली का त्यौहार मनाया जाता है। इस खुशी में मनाया जाता है कि सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। फिर भी वो नहीं माना और भगवान उन्होंने प्रहलाद को खंभे में बांध करके मारने लगा। बोला कि तुम्हारा भगवान कहाँ है। भगवान जो है नरसिंह अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप को मार दिए और मारने के बाद प्रहलाद जी ने विनती की और प्रहलाद जी से उन्होंने कहा कि वरदान मांगो कि तुम्हें कुछ चाहिए तो। प्रहलाद जी ने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं आपसे कुछ न मांगूं, मेरे में कुछ मांगने की भावना खत्म हो जाए। असुर परिवार में रहते हुए भी प्रहलाद जी ने कैसा डिमांड किया, कैसा वरदान मांगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए,
मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं मांगने की इच्छा ही मेरे अंदर ना हो। और इस तरह से हजारों बरस दैत्यराज और प्रहलाद जी ने राज्य किया। और इसके बाद उनके कुल में बलि राजा हुए और वामन हुए। और इस तरह से ये संसार जो है, भगवान ने गीता में कहा कि अगर कोई मेरे को कोई कहे तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं असुरों में, अगर असुर का मेरा कोई जन्म समझो तो मैं प्रहलाद हूँ। तो भगवान कहते हैं कि मैं ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं जब मैं कच्छप बन सकता हूँ, कछुआ बन सकता हूँ, सुअर बन सकता हूँ, मैं गंगा हूँ, नदियों में, नक्षत्रों में सूर्य हूँ, पेड़ों में पीपल का पेड़ हूँ। यानी मेरी सर्वत्र हम में तुम में खटक खम्भ में सब जगह व्यापत रहा हूँ। भगवान सब जगह व्याप्त हैं। तो होली का त्यौहार सबको मंगलमय हो। होली मतलब होली, आसक्ति नहीं होना चाहिए। होली हमें ये सिखाती है कि आसक्ति मत रखो कि ये हो गया तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये प्रश्न मत करो। प्रश्न ये करो कि होली हो गई तो इसके बाद का दिन जो है आप पूरे दिन को डिलीट कर दो। यानी जो भी आप कर्म करते हैं उसमें डिलीशन ज़्यादा होना चाहिए। उसमें अपने भाव नहीं कि ये मेरा, ये मैंने किया, अब मैं वो कर दूंगा, अब मैं ये कर। ईश्वर के अधीनस्थ होकर के जैसे मशीन काम करती है, बटन दबाने पर मोटर चलने लगती है, उसी तरह से है हम कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे तुझे से नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से नचा ले। जो हो गया सो हो गया। होली मतलब जो हो गया सो हो गया। आगे जो होगा वो होली हमेशा अगले साल आने के पहले तक जो भी हम संचित कर्म करें उसको होली के दिन डिलीट कर दें कि जो हमने किया वो जीरो, जो हमने अच्छा किया वो भी जीरो, और जो हमने बुरा किया वो भी जीरो। क्यों कि करता तुम ही, धरता तुम ही, हरता तुम ही हो सृष्टि के, चारों पदार्थ दयान भी फल हैं तुम्हारी दृष्टि के। प्रभु की अत्यंत कृपा है। आज का विश्राम यहीं पर, अगले विश्राम में फिर से मिलेंगे। हरे कृष्णा।